बांग्लादेशी बांग्लादेशी बांग्लादेशी, ये आखिर बांग्लादेशी भारत में घुसते कैसे हैं, घुस के गायब कहां हो जाते हैं, और गायब होते हैं सरकारों को पकड़ में आते हैं तो वापस क्यों नहीं भेजे जाते। मौजूदा सरकार यह दावा करती है कि हम बांग्लादेशियों के खिलाफ, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन जो डेटा कह रहा है वो बता रहा है कि यह कहानी बिल्कुल उल्टी है। यह कहानी कुछ ऐसी है कि हम एक को दुश्मन बताएं और उसी दुश्मन से बाएं हाथ से हाथ मिला लें कि आप जब तक यहां रहेंगे तब तक सत्ता बरकरार रहेगी। कुछ इस तरीके का ही हो रहा है घुसपैठियों और बांग्लादेशियों के नाम पर। एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है बांग्लादेशी पकड़ने के नाम पर, घुसपैठिए पकड़ने के नाम पर, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं उनको क्या वापस भेजा जा रहा है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक डेटा सामने आया है जो बता रहा है कि जितने बांग्लादेशी बीते 12 सालों में भेजे गए हैं वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो मनमोहन सिंह की सरकार में भेजे गए थे। 2006 से लेकर 2024 तक का डेटा सामने आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। बांग्लादेशी लोग जो गलत तरीके से भारत में दाखिल हुए थे उनको डिपोर्ट करने का, डिपोर्ट किया जा रहा था 2014 तक हजारों की संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने अपने देश भेजा जा रहा था, लेकिन अचानक 2014 में यह आंकड़ा घट के 1000 से भी नीचे आ जाता है प्रति वर्ष का। यह डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो साफ तौर पर ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं इस ग्राफ में। साल 2006 लगभग 13,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया, जो कि आज तक सबसे ज्यादा है। साल 2007 12,000, साल 2008 यहां पर ही 12,000, साल 2009 10,000, साल 2010 6,000, और ऐसे ही हजारों की संख्या में आखिरी साल 2013 में 5200 इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश। जैसे ही साल 2014 आता है तो यह डाटा अचानक से धड़ाम हो जाता है, धड़ाम होकर कहां पहुंचता है, 5200 से सीधा 989 इलीगल इमिग्रेंट्स भारत से बांग्लादेश डिपोर्ट किए गए। और हल्ला ऐसा मचाया गया कि देखिए बांग्लादेशियों पे इससे बड़ी कार्रवाई तो आज तक नहीं हुई है। भैया आप मिसाइल मारेंगे मच्छर मारने के लिए तो फिर इसको कार्रवाई नहीं, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस कहा जाएगा। आपको मच्छर ढूंढना था, आपने मच्छर ढूंढते ढूंढते हाथी मार दिया। हाथी वैसा मारा कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश से वोटर गायब हो गए, लाखों की संख्या में बिहार से वोटर गायब हो गए, और उसके बाद बन गई आपकी सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार, क्योंकि बीजेपी वालों को यह बात थोड़ी हजम नहीं होती है। बिहार में अप्रत्याशित बहुमत आ गया, उत्तर प्रदेश में भी अप्रत्याशित बहुमत लाने की कोशिश की जा रही है, बंगाल में भी इसी तरीके की कवायद में लगी हुई है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता दीदी को इतना वोट करते हैं कि जितने जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा वोट आ जाता है। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जितना कष्ट बीएलओस को झेलना पड़ रहा है, जितना कष्ट सामान्य नागरिकों को झेलना पड़ रहा है, उस कष्ट के बिना ही बीती सरकार ने, यूपीए की सरकार ने इससे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर कर दिया था, बिना किसी गैर जरूरी प्रक्रिया के। चिन्हित किया गया, डिपोर्ट किया गया और लीगली डिपोर्ट किया गया। जब भारत के नागरिकों को अमेरिका भारत डिपोर्ट करता है तो किस बदसलूकी से डिपोर्ट करता है वो हमने सबने देखा है। हाथ में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, और यहां तक कि बच्चों को वॉशरूम तक नहीं यूज करने दिया गया फ्लाइट के दौरान। लेकिन भारत जैसा देश जो कि साउथ एशिया में एक सबसे मजबूत देशों में से एक आता है, वो बांग्लादेश जैसे देश को भी मजबूर नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स ऑलरेडी भारत में रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करे। ये डेटा सुबह से वायरल हो रहा है क्योंकि भाई साहब अमित शाह जी की फोटो है और हमारे
एस जयशंकर साहब पर सारा इल्जाम है कि आप डिप्लोमेटिकली इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाए। दूसरी तरफ ट्रंप है, जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा इमिग्रेंट क्राइसिस है। वहां पर मेक्सिको से लोग इल्लीगली घुस जाते हैं अमेरिका में, कनाडा से लोग इल्लीगली घुस जाते हैं, डंकी रास्ते से इल्लीगली घुसते हैं, और तब भी वो दुनिया में अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है और लोगों को वापस डिपोर्ट कर रहा है। लेकिन भारत नहीं कर पाता है। केवल लाल आंखें थंबनेल्स पर, सोशल मीडिया पोस्ट पर और मीडिया के कवर पेजेस पर दिखाई देती हैं। इन लाल आंखों में आई फ्लू हुआ है, जरा गुलाब जल डालिए, थोड़ा ठंडा होइए और कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकालिए। तमाम लोग इसी डेटा को शेयर करते हुए लिख भी रहे हैं। पॉल कोशे नाम के ट्विटर यूजर ने यह डेटा पोस्ट करते हुए कहा है, दिस इज द पावर ऑफ प्रोपेगेंडा एंड नो वर्क। एंटायर वर्ल्ड नोज दैट मोदी इज द टफेस्ट गाय when it comes to sending back बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। और कितने बांग्लादेशी इमिग्रेंट भेजे? करीब करीब 3,000 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है, 2014 से लेकर 2026 चल रहा है, तब तक केवल 3,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। और अकेले 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 5200 इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा था बांग्लादेश। कीर्ति आजाद, सांसद कीर्ति आजाद इसी डेटा को शेयर करते हुए कह रहे हैं, अमित शाह इज द बिगेस्ट घुसपैठिया इन बांग्लादेश। ही इज फेनेटिकली ट्राइंग टू स्पॉइल द इमेज ऑफ पीपल ऑफ दिस पीस लविंग स्टेट। वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है, जहां पर बार बार इलीगल इमिग्रेंट्स, घुसपैठिया, बांग्लादेशी का नारा दिया जा रहा है। बिलो दिस द टेबल ऑफ डिपोर्टेड पीपल ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया सिंस 2006, चेक द फिगर्स फ्रॉम 2014 व्हेन नॉन बायोलॉजिकल बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह हैज नो शेम। अमित शाह ने बंगाल चुनाव को जीतने के लिए यह घुसपैठिया शब्द का लगातार इस्तेमाल किया है, और कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि यह सीधे तौर पर बंगाल में रहने वाले शांति पसंद लोगों की इमेज खराब करने के लिए। ये जो नॉन बायोलॉजिकल जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का घटा ही है, बढ़ा नहीं है। अनिल सिमोन इसी डेटा को शेयर करते हुए कह रहे हैं, हार्डली 6,000 बांग्लादेशी डिपोर्टेड इन लास्ट 10 years बाय बीजेपी गवर्नमेंट कंपेयर्ड टू बांग्लादेशी डिपोर्टेड ड्यूरिंग कांग्रेस रूल। यू विल रियलाइज बीजेपी डज दिस ओनली ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, जीरो सॉलिड एक्शन। सही बात है कि कोई व्यक्ति किसी भी देश में इलीगली घुसा है तो उसको वापस भेजा जाना चाहिए, लेकिन भेजे जाने की प्रक्रिया में आप प्रोपेगेंडा ज्यादा करेंगे और खेल उसमें केवल और केवल चुनावी राजनीति का होगा, तो फिर ऐसा डेटा आपके गाल पर तमाचा लगाता रहेगा। और द प्रिंट की यह खबर देखिए, जो कि बीते दिन की है, 12 जनवरी 2026 की है, जिसकी हेडलाइन कहती है, 28 बांग्लादेशी सिटीजन्स लिविंग इलीगली इन आगरा फॉर ईयर्स टू बी डिपोर्टेड ऑन 13th of January। 13 जनवरी यानी कि आज के दिन, जिस दिन यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस दिन 34 लोगों का एक परिवार को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। अब बांग्लादेश उन्हें एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन साफ जानकारी यह है कि आपको और हमको बेवकूफ बनाया जाता रहा है। डेटा बेवकूफ बनाने के इस क्रम को तोड़ देता है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।